एक्सरसाइज 5.3 हम डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 16 तक हम कर चुके हैं। इसमें देखिए क्या है, एक स्कूल है, उसके स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं कि हम स्कूल को ब्यूटीफाई करने के लिए जो है उसमें प्लांटिंग करेंगे, रिड्यूस एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए हम प्लांटिंग करेंगे। फर्स्ट क्लास स्कूल ऐसे डिसाइड करता है, फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट करेंगे 1 ट्री, सेकेंड क्लास के करेंगे 2 ट्रीज, थर्ड के करेंगे 3। स्कूल 12 तक है तो 12th क्लास के स्टूडेंट करेंगे 12 ट्रीज और हर क्लास के 3 सेक्शंस है। तो अब अगर हम इसे दो तरह से कर सकते हैं कि फर्स्ट क्लास का बच्चा 1 पेड़ लगाएगा, सेकेंड का बच्चा 2 पेड़ लगाएगा, थर्ड का बच्चा 3 पेड़ लगाएगा एंड सो ऑन। 1 2 3 बन के 12 तक एपी। फिर हम S12 निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर दें, या फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन है तो टोटल कितने पेड़ होंगे 3। फर्स्ट और सेकंड के कितने होंगे 6। एक क्लास 2 लगाएगी तो 3 क्लास कितने लगाएंगे 6 और 3 थर्ड क्लास के कितने हो जाएंगे 9 एंड सो ऑन। ऐसे भी कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास विल प्लांट टोटल ट्रीज कितने करेगी फर्स्ट क्लास 3। सेकंड क्लास will plant 6 trees, 3 sections हैं उसके हिसाब से। थर्ड क्लास will plant 9 trees. So in this way we are getting our AP in the form of plants, 3 6 9 and so on. What is the first term? A1 is equal to A3. What is D? A2 minus A1 is equal to 6 minus 3 n कितना है 12 तक का स्कूल है, n कितना है 12। तो Sn का फॉर्मूला लगाएं, n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। 12 by 2 into 2 into 3 plus 12 minus 1 into 3। 2 6 are 12, 6 as it is, 2 3 are 6, 12 minus 1 11, 3 are 33। 6 into 39, 6 9 is 54, 4 here, 5 carry, 6 is 18 plus 5 23। So total school will plant 234 trees। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, हमारे पास स्पाइरल्स है, सेमी सर्कुलर स्पाइरल्स। These 2 points A and B are centers। पहला सेमी सर्कुलर स्पाइरल है ऐसे, जिसकी रेडियस है 0.5, उसकी रेडियस क्या है 0.5। R1 is equal to 0.5 1/2। अब इस स्पाइरल की लेंथ कितनी होगी पाई R1, क्या होगी पाई R1, वहां से हम निकाल सकते हैं। ऐसे ही फिर दूसरा कहते हैं, अब इस बार इस B पॉइंट को सेंटर लेते हुए दूसरा हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया है, उसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है। फिर ऐसे ही तीसरा किया, आप A को लिया, अल्टरनेटिवली सेंटर एक बार A को ले रहे हैं, एक बार B को ले रहे हैं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमें ये देखना है कि रेडियस एक बार 0.5 है, एक बार 1 है, एक बार 1.5 है। 0.5 यानी कि 1/2 है, फिर 1 है, फिर 1.5 मतलब 3/2 है एंड सो ऑन। इस तरह से there are 13 spirals, semicircular spirals. You have to find the length of wire used in 13 semicircular spirals. Question clear है? देखिए, what is the radius of first spiral? Radius of first spiral, that is R1 is equal to 1/2 centimeter. So length of first spiral कितनी हो गई, क्या फॉर्मूला होता है लेंथ का, सेमी सर्कुलर जो हमारे पास स्पाइरल है सेमी सर्कल, उसकी पहले सर्कमफ्रेंस क्या होगी पाई आर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी फर्स्ट स्पाइरल, दैट इज पाई R1 पाई इंटू 1/2 पाई/2। रेडियस सेकेंड स्पाइरल के लिए, इसके लिए कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितनी हो जाएगी पाई R2 पाई इंटू 1 पाई सेंटीमीटर्स। थर्ड R3 कितनी हो जाएगी 1.5 यानी कि 3/2 सेंटीमीटर।
तो L3 कितनी हो जाएगी, पाई R3, सर्कमफ्रेंस का हाफ, पूरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी होती है 2 पाई आर, तो हाफ की पाई आर, और थर्ड रेडियस ले रहे हैं इसलिए पाई R3, पाई इंटू 3/2 दैट इज 3 पाई/2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से मेरे पास सेमी सर्कुलर स्पाइरल की जो लेंथ है उसमें मेरे पास AP आ रही है, कैसे, पाई/2, पाई, 3 पाई/2 एंड सो ऑन। मुझे निकालना है टोटल कितनी वायर यूज हुई है, इट मींस S13, A1 इज इक्वल टू A पाई/2, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू पाई माइनस पाई/2 दैट इज पाई/2, n इज इक्वल टू 13, Sn का फॉर्मूला लगाएं, n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D, सो 13/2 S13 इंटू, हाँ जी, 2 इंटू क्या है मेरे पास फर्स्ट टर्म पाई/2 प्लस 13 माइनस 1 इंटू पाई/2, D इज ऑल्सो पाई/2, 2 से ये 2 कैंसल, 13/2 इंटू पाई, 13 माइनस 1 12, 12/2 6 पाई, कितना हो गया पाई प्लस 6 पाई 7 पाई, 13/2 इंटू 7 पाई, पाई की वैल्यू रख दो 22/7, 7 से 7 कैंसल, 2 से ये 11, 13 को 11 से मल्टीप्लाई करो 143 सेंटीमीटर्स। टोटल हमारी कितनी वायर यूज हुई है 13 सेमी सर्कुलर स्पाइरल्स में, 143 सेंटीमीटर्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, हमारे पास 200 लोग्स हैं, बुक में आप फिगर देखेंगे 200 लोग्स ऐसे लकड़ी के गोल लट्ठे हैं हमारे पास। पहले कहता है सबसे पहले 20 रखे हैं, फिर उनके ऊपर 19 रखे हैं, फिर उनके ऊपर 18 रखे हैं, फिर 17, फिर 16 एंड सो ऑन। टोटल इस तरह से 200 लोग्स हैं, बुक में फिगर देखेंगे 200 लोग्स हैं टोटल, और हमें ये बताना है कि कितनी रोज बन गई ऐसे, फर्स्ट रो में 20 है, फिर सेकंड में 19 है, फिर 18 है, फिर 17 है, फिर 15, 16, 15 एंड सो ऑन। नंबर ऑफ रोज निकालनी है, और उसके बाद आखिर में जैसे मान लो 15 रोज बन गई है, 16 रोज बन गई है, तो लास्ट वाली रो में कितने नंबर ऑफ लोग्स हैं ये देखिए। नंबर ऑफ लोग्स इन फर्स्ट रो, बॉटम रो यू कैन से, फर्स्ट row that is 20, number of logs in second row 19, number of logs in third row that is 18, total logs कितने हैं हमारे पास 200। तो मेरे पास इन नंबर ऑफ लोग्स इन द बॉटम रो से नेक्स्ट में ये क्या बन रही है, AP बन रही है 20, 19, 18 and so on. What is the first term? 20. What is the D? A2 minus A1. 19 minus 20 minus 1. Sn क्या दिया हुआ है 200. Sn क्या दिया हुआ है 200. So n/2 into 2A plus n-1 into D is equal to 200. n/2 as it is, A की वैल्यू रखो 2 into 20 plus n-1 into D क्या है -1 is equal to 200, n/2 into 40 minus n plus 1 is equal to 200, इस 2 को उधर ले जाइए, n is n into 41 minus n is equal to 400, इसके इक्वल चल रहा है ये Sn के, 41n minus n square is equal to 400, सबको उधर शिफ्ट करते हैं, n square minus 41n plus 400 is equal to 0. This is your quadratic equation in m. Make its factors बनाएं, n square minus 25n minus 16n plus 400 is equal to 0. So n minus 25 into n minus 16. अब या तो ये 0 होगा, either this 0 और n minus 16 is equal to 0. तो n is equal to 25 और n is equal to 16. अब देखिए इसमें या तो रोज 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 25 रोज हैं या 16 है। अब कैसे पता चले,
हम देखते हैं अगर नंबर ऑफ रोज 25 है, उसने ये भी पूछा है कितनी रोज हैं और लास्ट रो में कितने लोग हैं, कितने लकड़ी के लट्ठे रखे हुए हैं, ऐसे इस तरह से कितने लकड़ी के लट्ठे रखे हुए हैं। तो यानी कि n इज इक्वल टू 25, तो हम an निकालेंगे यहाँ से, या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n क्या है 25, यानी a 25 इज इक्वल टू a प्लस 24d। a कितना था 20 प्लस 24 इंटू माइनस 1, 20 माइनस 24 माइनस 4, दैट इज नॉट पॉसिबल। लास्ट वाली रो में -4 नंबर ऑफ लोग्स नहीं हो सकते, एक हो जाएगा लास्ट में, माइनस में तो आ ही नहीं सकते नंबर ऑफ लोग्स, सो रिजेक्ट। दोनों पॉजिटिव होते हुए बाद में सिंप्लीफाई करते हुए रिजेक्ट करना है। अब n इज इक्वल टू 16, सो a 16 इज इक्वल टू a प्लस 15d, 20 प्लस 15 इंटू माइनस 1 5, यानी कि 16 रोज हैं और लास्ट वाली रो में 5 लोग्स हैं। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक रेस है, पोटैटो रेस। यहाँ पर उसने क्या रखा है, बुक में आप देख सकते हैं, बास्केट रखी हुई है, बकेट, और यहाँ पर पोटैटोज रखे हुए हैं। पहला पोटैटो जो है 5 मीटर के गैप पर है, तो उसको करना क्या है, देखिए, इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोज आर 3 मीटर अपार्ट। ये 3 मीटर अपार्ट हैं, पहला 5 मीटर, दूसरा 3, फिर 3, फिर 3, इस तरह से वहां पर कितने पोटैटोज हैं 10। एक कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, यहाँ से शुरू कर रही है, लड़की भी यही है, और आप देख सकते हैं पिक में, यहाँ से स्टार्ट कर रही है, पहले वो सबसे पहले फर्स्ट पोटैटो उठाएगी, ये रहा, यहाँ से यहाँ जाएगी, 5 मीटर जाएगी, 5 मीटर आएगी और वो उसमें ड्रॉप करती है, फिर वो अगले के लिए जाती है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर लड़की खड़ी है, कंपटीटर जो है वो यहाँ पर है, वो यहाँ से पहला पोटैटो उठाएगा, 5 मीटर जाएगा, 5 मीटर आएगा, यानी कि फर्स्ट पोटैटो को बकेट में डालने के लिए उसने 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अगले सेकंड केस में 8 मीटर को जा रही है, 5 प्लस 3 8, 5 प्लस 3 8, 8 मीटर वो जा रही है, 8 मीटर आ रही है, तो कितना हो गया 16। उससे नेक्स्ट केस में 5 प्लस 3 प्लस 3 11 मीटर जा रही है, 11 मीटर आ रही है, तो 22। डिस्टेंस कवर्ड इन केस ऑफ फर्स्ट पोटैटो। हाँ जी स्टूडेंट्स, समझ आया? फर्स्ट पोटैटो के केस में कितना 5 प्लस 5 10 मीटर जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है। डिस्टेंस कवर्ड इन केस ऑफ सेकेंड पोटैटो 8 प्लस 8 16 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड इन केस ऑफ थर्ड पोटैटो 11, 5 प्लस 3 प्लस 3 11 प्लस 11 22 मीटर। इस तरह से इन डिस्टेंसेस के फॉर्म में मुझे एक एपी मिल रही है, 10 16 22 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म क्या है 10, डी क्या है 16 माइनस 10 6, और एन क्या है, देयर आर 10 पोटैटोज इन द स्ट्रेट लाइन। सो एस एन का फॉर्मूला लगाएं, n by 2 into 2a plus n minus 1 into d and simplify yourself। आप खुद करेंगे, 10 by 2 मैं वैल्यूज पुट कर देती हूँ, 2 into 10 plus 10 minus 1 9 into d क्या है 6। सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए अभी स्टूडेंट्स 4 ही सम्स हुए हैं, तो हम 5.4 डिस्कस कर लेते हैं, एक दो सम इसके। कहता है फर्स्ट क्वेश्चन में एक एपी दी हुई है 121 117 113 एंड सो ऑन। कहता है ऐसे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, कभी जीरो आए ना आए, लेकिन नेगेटिव नंबर तो आएंगे ही। तो कब आने शुरू होंगे, 12th टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, 12th होगी, 25th होगी, कैसे? जैसे मान लो सपोज मैं छोटा नंबर एक एपी लिख के देती हूँ, 10 7 3 3 माइनस करते जाते हैं 4 1। अब क्या आएगा, जीरो तो नहीं आएगा, जरूरी नहीं है कि जीरो हर एपी में आए। हाँ जी कितना आएगा माइनस 3 3 का गैप है। हाँ जी
अब ये आ गई हमारी फर्स्ट नेगेटिव, 1 2 3 4 5, ये आ गई फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इस तरह से हम पूरी तो लिख ही नहीं दे सकते, कोई फॉर्मूला आना चाहिए उससे पता चले कि हमारी फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी। हम मान लेते हैं वो कौन सी होगी, nth टर्म होगी। देखिए फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर हमारी 121, डी क्या है 117 माइनस 121 माइनस 4। लेट nth term is first negative term। हमारी जो nth term है 25वीं है 26वीं है 20वीं है कुछ भी आएगी वो मान लेते हैं फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। देखिए जैसे अभी मैंने आपको एक सिंपल सी एपी लिख के दिखाई थी कि फिफ्थ टर्म माइनस में आ गई, तो उसकी वैल्यू क्या है, माइनस में आ गई तो वो लेस देन 0 है। डेफिनेटली जब नेगेटिव में आ गई तो उसकी वैल्यू लेस देन 0 है, तो हम कहेंगे an is less than 0। nth टर्म जो भी आएगी नेगेटिव आएगी, मतलब -3 आई, -5 आई, -2 आई, -1 आई, कुछ भी आई, वो वैल्यू क्या है, लेस देन 0। तो अब हमें इसमें an का फॉर्मूला रखना है और ये लेस देन 0 यूं ही चलाएंगे। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0। 121 प्लस n माइनस 1 इंटू -4 इज लेस देन 0। 121 minus 4n plus 4 is less than 0। 125 minus 4n is less than 0। हाँ जी, minus 4n is less than minus 125। अब हमारे पास जैसे इक्वेलिटीज होती हैं कि 4x इज इक्वल -4x इज इक्वल टू -125, हम माइनस से माइनस काट देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये लेस देन का सिंबल है, ये इनइक्वालिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, प्लस वन में भी आएगी आपके पास, ये इनइक्वालिटी कहलाती है, जहाँ इक्वल की बजाय लेस देन या ग्रेटर देन का सिंबल आ जाए। हम यहाँ माइनस से माइनस ऐसे कट नहीं कर सकते। मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये बन गया 4n, ये बन गया 125। यहाँ लिखना है हमें मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1। सो ये 4n बन गया, ये 125। अगर ये 4n बन गया और ये 125, ये सिंबल जो है लेस देन से ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। मैं इसे समझाती हूँ, देखिए एक एग्जांपल से। नंबर लाइन सबको आती है, देखिए ये मेरे पास मान लेते हैं -2 है और ये -100 है और ये इधर 0 है। जैसे जैसे हम नंबर लाइन पर नेगेटिव लेफ्ट साइड पे जाते रहते हैं, नंबर छोटे होते रहते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि -100 इज लेस देन -2। ये बात ठीक है, -100 इज लेस देन -2। -100 छोटा होता है, मैंने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई नहीं किया, ऐसे का ऐसे रख दिया, तो 100 इज लेस देन 2 ये गलत हो गया, इसलिए हम इसे माइनस से माइनस ऐसे कट नहीं कर सकते। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बना 100 और ये क्या बन गया 2। अब 100 बड़ा होता है तो ये सिंबल चेंज हो गया, 100 इज ग्रेटर देन 2। इज इट क्लियर? देखिए अब आगे इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। 4n is greater than 125, so n is greater than 125 by 4। n is greater than 4 3s are 12, 4 1s are 4। n 31:1/4 से थोड़ा सा बड़ा है, और n क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर। तो 31 पॉइंट समथिंग से थोड़ा सा बड़ा क्या होगा, 32। Therefore n is equal to 32। So 32nd term is first negative term। देखिए सेकेंड क्वेश्चन 5.4 एक्सरसाइज में, चाहे ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और कहीं से सम आए या ना आए यहीं से सम आता है जरूर। द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी। थर्ड एंड सेवंथ टर्म, थर्ड टर्म एंड सेवंथ टर्म, इनका सम क्या है 6, और इनका प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन करके क्या आता है 8। फिर क्या निकालना है मुझे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। पहले तो आप एपी निकालें, फिर एपी में 1 to 16 टर्म्स यानी फर्स्ट 16 टर्म्स का सम क्या होगा, यानी कि आपको क्या निकालना है S16। हाँ जी, इससे पहले इसकी वैल्यू पुट करें, a plus 2d plus a plus 6d is equal to 6। 2
a प्लस 8d इज इक्वल टू 6। 2 कॉमन आ रहा है, लेके कैंसिल कर दें। a प्लस 4d इज इक्वल टू 3। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर a प्लस 2d इंटू a प्लस 6d इज इक्वल टू 8। मल्टीप्लाई करें इन दोनों को। a स्क्वायर प्लस 6ad प्लस 2ad प्लस 12d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। a स्क्वायर प्लस 8ad 6ad प्लस 2ad 8ad प्लस 12d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब देखिए यहाँ तो स्क्वायर आ गया और यहाँ नहीं आया, तो हम इसे इसके भी स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। कई मेथड है, आप यहाँ से a की वैल्यू निकाल के वो यहाँ पुट कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। हाँ जी, a प्लस 4d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस 16d स्क्वायर प्लस 8ad। मैं इसे ऐसे लिख रही हूँ, a स्क्वायर प्लस 8ad a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर 16d स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पर देखिए, ये दो मेरे पास a स्क्वायर प्लस 8ad प्लस 12d स्क्वायर है और यहाँ 16d स्क्वायर है, बाकी ये पोर्शन सेम है। मैं क्या करती हूँ, इसको a स्क्वायर प्लस 8ad प्लस 12d स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर सेकंड है। इसकी वैल्यू जो है मैं सेकंड इक्वेशन से पुट कर देती हूँ, क्या है 8 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। हाँ जी, कितनी है 8 प्लस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सो 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 1, d स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। अब d जो है मेरे पास क्या आ गया, d स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, तो d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। अब जब d 1/2 है और एक बार जब d माइनस 1/2 है, तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, a क्या आएगा, a प्लस 4 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। a इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1। a क्या आ गया 1। d ये है मेरे पास, a ये है। यहाँ से निकालिए, a प्लस 4 इंटू माइनस 1/2 इज इक्वल टू 3। ये माइनस 2 उधर चला जाएगा, तो a क्या आ गया 5। इस केस में d माइनस 1/2 है और a 5 है। हमें क्या निकालना है, S16। दो केसेस बनेंगे S16 के। S16 क्या फॉर्मूला होगा, 16/2 इंटू 2a प्लस 16 माइनस 1 इंटू d। इसे कैंसल, 8 इंटू वैल्यूज पुट करो, a और d की ये वाली वैल्यू पुट करनी है। a क्या है 1, 2 इंटू 1 प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू d क्या है 1/2। सिंप्लीफाई कर लेंगे और एक बार यहाँ से निकालेंगे S16। 16/2 इंटू 2a प्लस 15d। डायरेक्ट मैंने वैल्यू पुट कर दी है, 2 8 a क्या है मेरे पास यहाँ 5, 2 इंटू 5 प्लस 15 इंटू माइनस 1/2। आप इन दोनों को सिंप्लीफाई कर दें और आपके पास दो आंसर आ जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट।